कैसे हो मेरे दोस्तों? आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फ्लाइंग क्योर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे इस वीडियो की महत्वपूर्ण बातें सभी के पास पहुंचे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सोलर रिलेटेड योग के बारे में। तो यह कंधा संबंधी योग का चौथा एपिसोड है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर योग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कौन सा योग है। तो वो योग के बारे में बात करेंगे जो योग है शीर्षासन। आप जानते हो कि शीर्ष शासन का नाम शीर्ष शब्द पर रखा गया था, जिसका मतलब होता है कि सिर। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा भी माना जाता है। इसे करना थोड़ा कठिन है, मगर हाँ, अभ्यास के साथ आप इसमें निपुण हो सकते हैं। क्योंकि ये आसन का बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। आप कि आपको मैं इस एपिसोड में बताने वाला हूँ कि शीर्षासन करने का फायदा क्या है। शीर्षासन करने से पहले हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, शीर्षासन करने का सही तरीका कौन सा है, और शीर्षासन करने के बाद हमें कौन से आसन करने चाहिए जिससे शीर्षासन का महत्वपूर्ण फायदा मिले और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं शीर्षासन के फायदे से। तो हम जानेंगे कि शीर्षासन के फायदे कौन कौन से हैं। आप जानते हो कि हर एक आसन की तरह शीर्षासन के भी कई फायदे हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ महत्व फायदे कौन कौन से हैं शीर्षासन करने के। तो आप शीर्षासन करने से आपका दिमाग को शांति मिलती है और आपके तनाव दूर होते हैं, और हल्के अवसाद से भी आपको राहत मिलती है। शीर्षासन से पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि को उत्तेजना भी मिलती है। हाथों, टांगों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। शीर्षासन फेफड़ों की कार्य क्षमता में भी बढ़ावा करता है। शीर्षासन से पाचन अंगों पर सकारात्मक असर होती है, जिससे आपको कब्ज में राहत मिलती है। शीर्षासन से अस्थमा, अनिद्रा और साइनस जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। अब हम बात करेंगे शीर्षासन करने से पहले हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए जिससे हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा और शीर्षासन करने से हमको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो वो आसन यह है। पहला आसन है कर्णा पीठासन, जिसको जिसको हम ईयर प्रेशर और नी टू ईयर प्रेस पोस्ट भी कहते हैं। दूसरा आसन है ऊर्ध्व पद्मासन, जिसे हम इन्वर्टेड लोटस पोस्ट भी कहते हैं। तीसरा आसन है पीड़ासन, जिसे हम एम्ब्रॉयड पोस्ट भी कहते हैं। चौथा आसन है मत्स्यासन, जिसे हम पोस्ट फिश भी कहते हैं। और पांचवा आसन है उत्तान पादासन, जिसको हम राइज्ड फीट पोस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पांच आसन है जो आसन हमको शीर्षासन करने से पहले करने चाहिए, जिससे हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा। अब हम जानेंगे शीर्षासन करने का सही तरीका कौन सा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि शीर्षासन कैसे किया जा सकता है सेफली। तो पहले शीर्षासन करने के लिए अपने योगा मैट या जमीन पर कंबल या कोई मोटा तकिया बिछा दे और वज्रासन में बैठ जाए। बाद में इस पर आपका अपना सिर टिकाना है, तो यह आपका सिर को एक नरम पैड देगा। अब आगे की ओर झुककर दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिका दे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में सख्ती से जोड़ ले। इनके बीच में आपको सिर रखकर उसे सहारा देना है। अब सिर को दोनों हथेलियों के बीच में धीरे से रखें। सांस सामान्य रखें। पैर की उंगलियों पर ऊपर आ जाए और आपका शरीर त्रिकोण मुद्रा में ला दे। धीरे से आप ऊपर की तरफ पैरों को लेकर आए ताकि आपकी पीठ एकदम सीधी हो जाए। जमीन और आपकी पीठ में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब पीठ एकदम सीधी हो जाए, धीरे धीरे शरीर का पूरा वजन बाजुओं पर डालते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाना शुरू करें। पहले टांगों को सिर्फ आधा उठाएं ताकि आपके घुटने छाती को छू रहे हैं और पैर मुड़ हो। इस मुद्रा में 1 से 2 मिनट रहने का अभ्यास शुरू करें। फिर यही अगला स्टेप में आगे बढ़े। इस मुद्रा को आप निपुण होने में आपको महीनों भी लग सकते हैं। जब आप पिछले स्टेप में निपुण हो जाए, फिर दोनों टांगों को सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि कम से कम भार सिर पर ले और शरीर को सीधा कर ले। शुरुआत में कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर ले और बाहर छोड़े, ताकि आप आसन में 30 सेकंड तक रह सके। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर में
ताकत बढ़ने लगे, आप समय बढ़ा सकते हो और 5 से मिनट से ज़्यादा ना करें। 30 सेकंड से 5 मिनट का सफ़र तय करने में आपको कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं, मगर ये योग में कभी भी जल्दबाज़ी ना करें। Inhale, take up, breathe 15 times. Half bend, breathe 5 or 10 times. Inhale, come up, exhale, come down. तो इ इस योग करने के बाद आपको कौन-कौन से आसन करने होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस योग के करने के बाद आपको बालासन ज़रूर करें, जिससे आपका बॉडी एकदम रिलैक्स और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और बा अंत में आपको तुलासन करना है। जिससे आपको एक स्टेमिना मिल जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में हमने शीर्षासन के बारे में जाना कि शीर्षासन का क्या फ़ायदा है और कौन-कौन से आसन हमको शीर्षासन करने से पहले और बाद में करने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की माहिती आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।